2024 लोकसभा चुनाव में पताका फहराने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी ने देश की जनता पर तोहफों की बौछार शुरू कर दी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और राम की नगरी को हजारों करोड़ की सौगात देकर मोदी सरकार ने आगामी आम चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हो रहे निर्माण कार्यों का 2024 के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, क्या बीजेपी को आगामी चुनाव में इसका लाभ मिलेगा या नहीं, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही मोदी सरकार ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट सहित अयोध्या और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं राम मंदिर निर्माण के सहारे बीजेपी एक बार फिर आगामी चुनाव में विजय पताका फहरा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। पहले ही बीजेपी की 2 सांसद थे, लेकिन अब आधे से ज्यादा राज्यों और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसमें राम मंदिर के मुद्दे ने अहम भूमिका निभाई है, जिसका असर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी पड़ा है। राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने देश के 80% मतदाताओं को प्रभावित किया है, इसलिए निश्चित रूप से राम मंदिर निर्माण का 2024 लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ना तय है। एक और जहां बीजेपी राम मंदिर के सहारे 2024 का किला फतह करने का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की माने तो बीजेपी हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है। मजहब के नाम पर फायदा उठाना बीजेपी का पुराना तरीका है। हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर ही बीजेपी वोट मांगती है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी ने ही राम मंदिर को बनवाया है। बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी चाहे जितना लाभ लेने का प्रयास करें, लेकिन जनता पूछ रही है कि 2014 में रोजगार देने, किसानों की आय दोगुनी करने और महंगाई कम करने का वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ। ये सभी मुद्दे आगामी चुनाव में मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं। वहीं बीजेपी की माने तो राम मंदिर निर्माण राजनीति का विषय नहीं है, ये एक सपने के साकार होने जैसा है। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराज रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। अगर इससे भी कोई राजनीतिक लाभ की बात करता है, तो इस राजनीतिक लाभ को लेने के लिए कांग्रेस और सपा को भी पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन इन्हें हमेशा मजहबी तुष्टीकरण दिखाई देता था। 20% वोट दिखाई देते थे, ये हिंदुओं के भीतर विभाजन करते थे, तो आज इनको पीड़ा क्यों हो रही है। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रण पूरी तरह से सज चुका है। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी की एनडीए पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं एनडीए सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। अब 2024 में कौन विजय की पताका फहराता है और जनता का साथ किसे मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।